अभी चूँकि काफ़ी बारिश है, फ्लड का मौसम है, वो भी है किसानों की मांग थी। तो हमारे सारे अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी, कानूनगो, ग्राम सचिव, इरिगेशन विभाग के अधिकारी सारे मौके पे हैं और हम खुद फील्ड विजिट पे हैं। तो किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथ ही जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो 75 गाँवों के लिए खोला जा चुका है। फिर भी अगर कोई गाँव में खुलने से रह गया है या जिस गाँव में नुकसान का ज़्यादा है, तो किसान भाई भी जो है अपना रिप्रेजेंटेशन भले ही व्हाट्सएप ही करते हैं, उनको आने की ज़रूरत नहीं है इस मौसम में। हम उनका भी पोर्टल जो है वो खुलवा देंगे और साथ ही उनके माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों से और उनको भी अपील करूँगा कि इस टाइम में चाहे कोई जान माल की हानि हो, चाहे किसी तरह की, वो हम सब ने मिलके ही जो है वो उससे निपटना है। चाहे पंजाब की फ्लड हो, चाहे हमारे अब कुछ एरिया में थोड़ा खतरे के निशान पे मारकंडा नदी बह रही है, तो उनके माध्यम से मैं अपील करूँगा, साथ ही मीडिया के माध्यम से भी अपील करूँगा कि अभी पैनिक सिचुएशन में ना आए। प्रशासन का कंट्रोल रूम पे या बाकी जो चीज़ें हैं उस पर आप कॉल करें। बाकी मेरे सारे अधिकारी और सभी जगह पे पुलिस हो चाहे प्रशासन के अधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे, तो किसान को किसी भी तरह की जो है वो दिक्कत नहीं आने दी है। जो हमारे मुलाना पे मरकंडा का जो वाटर लेवल है वो सुबह से वो जल स्तर बढ़ा है, क्योंकि हिमाचल या उत्तरी जो पहाड़ी एरिया में उसमें बारिश हुई है। 52,000 क्यूसेक के करीब वहाँ पे 255.7 मीटर पे जो है वो बह रही है। तो उसकी वजह से आगे जो गांव है हमारा गुमटी है, मलकपुर है, कठवा है, उसके अलावा जो टंगोर है, इन गाँवों में थोड़ी सी सिचुएशन वाटर लॉगिंग की ज़्यादा है। रोड कट लगा के हमने रोड पानी को जो है पार कराया। दोनों तरफ हमने टीकरी पहरे लगाए गांव के युवा और मौजूद व्यक्तियों की उपस्थिति में, ताकि बच्चे और स्कूल जो जाने वाले बच्चे उनको असुविधा ना हो। दूसरा ही हमने अभी निर्णय ये लिया है कि चूँकि जल स्तर बढ़ रहा है, तो कल हम कुछ गाँवों में जो अफेक्टेड गाँव है उनमें स्कूलों का एक बार निर्णय लेंगे शाम तक कि भाई बच्चों को कल की छुट्टी हम करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही चाहे पशु हो चाहे मकान हो, जान माल का कितने भी जो भी है वो चीज़ है उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे मुस्तैद है, तो और भी किसी तरह की कोई बात आती है तो हम उसमें नज़र बनाए रखें। एसवाईएल का पानी छोड़ा गया, कुछ सूखा चारा तो है उनके पास, हरे चारे को लेकर अभी हम गए थे, गांव के लोगों ने दिक्कत बताई, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तंगूर कटवा जो गाँव है। इसकी मैं जैसे मैंने कहा वेटरनरी डिपार्टमेंट को भी निर्देश दे दिए गए, बट आपने जो 2-3 गाँव हैं उनमें खुद मैं व्यक्तिगत तौर से अभी एक बार फॉलोअप करके कार्रवाई करवा दूँ। मार्कंडे नदी का जो पानी एसवाईएल में डाला गया है, कहाँ से डाला गया है और कितना पानी जा रहा है? वो जहाँ से हेड में हमारा जो फ्लड लेवल है उससे ऊपर वहाँ पे बह रहे, तो कल किसानों की मांग थी और हमें भी एक स्थिति के हिसाब से जैसे नदी में बढ़ता जा रहा है, तो हमने कल 4,000 क्यूसेक के करीब जो पानी है वो एसवाईएल में छोड़ा है और आज भी उसमें 5,000 क्यूसेक के करीब जो है वो एसवाईएल में छोड़ा है, क्योंकि आगे करनाल और बाकी जो जिले हैं उनसे टाई अप करने की ज़रूरत है ताकि फ्लड कहीं ज़्यादा ना फैले। पर हर तरह की स्थिति के लिए जो है वो मॉनिटर हरियाणा सरकार भी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पोर्टल 5 सितंबर तक खुला था ई क्षतिपूर्ति, उसको बढ़ा के 10 सितंबर तक कर दिया है। तो जो भी किसान अभी ऐसा ना हो कि पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए कोई नज़दीकी सीएससी या बाहर निकले, वो इंतजार करें। जैसे ही राहत मिलेगी तो हम कैंप गाँव में ही लगा देंगे, किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी पैनिक सिचुएशन में वो पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए बाहर अभी ना जाए। आम लोगों को क्या कहेंगे जो अफेक्टेड है? सब एहतियात बरतें, अनावश्यक बाहर ना निकले मार्केट की तरफ, और उधर कोई आवश्यक जरूरी है वो भी कुछ चीज़ें हैं वो ही लेने के लिए वो भी हमें अवगत कराएं। वहाँ क्योंकि हमारे पटवारी और ग्राम सचिवों को गांव में स्टेशन कर दिया गया, तो अनावश्यक कोई भी ना निकले। और युवाओं से भी मेरी अपील रहेगी कि अनावश्यक रूप से कहीं वो निकले। और रात के समय में भी कल हमें देखने को मिला कि कई लोग घूम रहे थे, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, जल स्तर का पता नहीं होता है, अचानक आगे से ज़्यादा पानी भी आ सकता है। तो शाम 7 बजे के बाद, अंधेरे के बाद तो बिल्कुल ही एहतियात बरतें कि बिल्कुल ही जिला प्रशासन के आदेश के बिना, जिला प्रशासन से संपर्क किए बिना आप अनावश्यक कोई कदम ना उठाएं।